नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम निर्देशन और परामर्श टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने पहले की क्लास में हमने निर्देशन क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी आवश्यकता एवं महत्व पर हम चर्चा कर चुके हैं, उद्देश्यों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम परामर्श क्या है इस पर चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप से, और निर्देशन परामर्श क्या है इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, सामान्यतः अगर हम बात करें परामर्श, जिसको हम कहते हैं काउंसलिंग, अंग्रेजी में इसके लिए काउंसलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः निर्देशन एवं परामर्श को साथ साथ अथवा समान अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। निर्देशन और परामर्श को साथ साथ अथवा समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है। परामर्श निर्देशन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श जो है वो निर्देशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब निर्देशन व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, जब निर्देशन व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है तो परामर्श कहा जाता है। ठीक, इससे छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, कंफर्म। सामान्यतः निर्देशन और परामर्श को एक ही अर्थों में, समान अर्थों में लिया जाता है। परामर्श निर्देशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। परामर्श क्या है? निर्देशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जब निर्देशन व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, जब निर्देशन व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है तो उसे परामर्श कहा जाता है। ठीक, इससे छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ परामर्श, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि काइंड्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के प्रकार। तो परामर्श जो होते हैं तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं: प्रत्यक्ष परामर्श, अप्रत्यक्ष परामर्श और मिश्रित। जिसमें प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने रहकर काउंसलिंग की जाती है, उसको प्रत्यक्ष परामर्श कहते हैं। जिसमें जो निर्देशक होता है या परामर्शदाता होता है वो सामने नहीं होता है, अप्रत्यक्ष काउंसलिंग की जाती है, उसको अप्रत्यक्ष परामर्श कहते हैं। और जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों का रूप जो होता है उसको मिश्रित कहते हैं। ठीक, व्यक्तिगत रूप से अगर इसके अर्थ और परिभाषा की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से निर्देशन देना ही परामर्श है। व्यक्तिगत रूप से निर्देशन देना ही परामर्श है। परामर्श निर्देशन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। परामर्श की प्रक्रिया में दो व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं। परामर्श की प्रक्रिया में दो व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं, परामर्शदाता और परामर्श ग्रहण करने वाला। यानी कि जो काउंसलिंग करने वाला है और जो काउंसलिंग लेने वाला है, दोनों आमने सामने होते हैं परामर्श में। ठीक, ट्रैक्सलर और हम्फ्रीज डिफिनेशन की बात करते हैं। ट्रैक्सलर व हम्फ्रीज के अनुसार, ट्रैक्सलर व हम्फ्रीज के अनुसार परामर्श शिक्षालय एवं अन्य संस्थाओं के, परामर्श शिक्षालय व अन्य संस्थाओं के सेवारत कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु किया जाने वाला उपयोग है। ट्रैक्सलर व हम्फ्रीज कहते हैं कि परामर्श शिक्षालय व अन्य संस्थाओं के सेवारत कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु किया जाने वाला उपयोग है। ठीक, फिर दूसरे विचारक हैं कार्ल रोजर्स। आपने मनोविज्ञान में इनको पढ़ा होगा। कार्ल रोजर्स कहते हैं कि एक निश्चित रूप से स्वीकृत संबंध है, एक निश्चित रूप से स्वीकृत संबंध है जो उपबोध को उस मात्रा में स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है जिससे वह स्वयं के नूतन ज्ञान के प्रकाशन में नवीन कदम उठा सके। फिर से सुन लीजिए, कार्ल रोजर्स के अनुसार
एक निश्चित रूप से स्वीकृत संबंध है जो उपबोध्य को उस मात्रा में स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है जिससे वह स्वयं के नूतन ज्ञान के प्रकाशन में नवीन कदम उठा सके। ठीक, फिर एक और है बोर्डीन। बोर्डीन के अनुसार परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी बालक की समस्या समाधान करने की प्रक्रिया है। बोर्डीन के अनुसार परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी बालक की समस्या समाधान करने की प्रक्रिया है, ये कहते हैं। ठीक, फिर बात कर लेते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग को मिक्स करके दोनों को मिलाकर बात करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कि निर्देशन और परामर्श समानार्थी शब्द हैं, किंतु निर्देशन और परामर्श में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इनमें कुछ अंतर है। ठीक, निर्देशन एक व्यापक क्रिया है और परामर्श निर्देशन की एक विधि कही जा सकती है। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, परामर्श उसकी एक विधि कही जा सकती है। ठीक, परामर्श निर्देशन में निहित होता है। ठीक, ट्रैक्सलर और हम्फ्रीज कहते हैं कि निर्देशन एवं परामर्श दोनों एकार्थवाची शब्द नहीं है। निर्देशन और परामर्श दोनों एकार्थवाची शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। ठीक, रॉबिन्सन महोदय कहते हैं कि परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को उन सभी विषयों एक बार फिर से सुन लेते हैं। किसका कथन है? रॉबिन्सन का। रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को उन सभी परिस्थितियों का समावेश करता है। दो व्यक्तियों के संपर्क को उन सभी परिस्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं निर्देशन और परामर्श के संबंध में कोठारी आयोग जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, 1964-66 में जिसका गठन हुआ। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने निर्देशन एवं परामर्श को लेकर क्या कहा है, इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उनका प्राथमिक स्तर पर निर्देशन, फिर माध्यमिक स्तर पर निर्देशन। ठीक, उसके बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिया है। ठीक, प्राथमिक स्तर के निर्देशन पर सुझाव देते हुए कोठारी आयोग कहता है, नंबर 1, निर्देशन का कार्य निम्न कक्षा से ही आरंभ हो जाना चाहिए। शुरुआती कक्षा से ही निर्देशन का काम आरंभ होना चाहिए। पहला सुझाव उन्होंने प्राथमिक स्तर के लिए दिया। दूसरा कहा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में ही निर्देशन संबंधी बातों की शिक्षा देनी चाहिए। जब ट्रेनिंग कर रहे हो टीचर, उसी समय निर्देशन से संबंधित शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, साधारण वैज्ञानिक परीक्षण तथा व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या से संबंधित विषयों का ज्ञान कराया जाना चाहिए उसी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर ले। ठीक, नंबर 3, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन निर्देशन कोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा नंबर 4, विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के पाठ्य विषयों का चुनाव करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। और नंबर 5, विद्यालयों के
विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक साहित्य का निर्माण किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक साहित्य का निर्माण किया जाए। ये 5 चीजें उन्होंने प्राथमिक स्तर पर निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित सुझाव दिया। और फिर माध्यमिक स्तर पर जो सुझाव दिया उसमें पहला था नंबर 1, माध्यमिक विद्यालयों में छात्र निर्देशन की उचित व्यवस्था की जाए। माध्यमिक विद्यालयों में छात्र निर्देशन की उचित व्यवस्था की जाए। ठीक। नंबर 2, निर्देशन कार्य के लिए प्रत्येक 10 विद्यालयों के लिए निर्देशन कार्य के लिए प्रत्येक 10 विद्यालयों के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति होनी चाहिए। परामर्शदाता को शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। ठीक। नंबर 3, प्रत्येक जिले में कुछ विद्यालयों में निर्देशन सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक जिले में कुछ विद्यालयों में निर्देशन सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये विद्यालय अन्य विद्यालयों से इस प्रकार से संबद्ध हो और सहायता करें। नंबर 4, राज्य निर्देशन केंद्र में कुछ ऐसे परामर्शदाता नियुक्त किए जाएं जो विद्यालय का निरीक्षण करें और निर्देशनकर्ताओं को उचित परामर्श दें। और नंबर 5, राज्य सरकारों द्वारा कैरियर मास्टर की व्यवस्था होनी चाहिए जो विद्यालयों में विद्यार्थियों की समस्याओं का ठीक से अध्ययन करें और उन्हें व्यक्तिगत शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दें। ठीक। अन्य सुझाव भी कुछ थे। पहला सुझाव था निर्देशन संबंधित साहित्य का निर्माण किया जाए और दूसरा निर्देशन केंद्रों की स्थापना की जाए जो व्यक्ति की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दे और ऐसे व्यक्ति वहां रखे जाएं जो निर्देशन युक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो। ठीक। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में निर्देशन के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। सन 1945 में भारत सरकार ने प्रशिक्षण एवं रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति की। इस समिति के सुझाव पर 50 निर्देशन केंद्रों की स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया। 1956 में दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस 1956 में दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का समय समय पर शैक्षिक एवं व्यवसाय संबंधी सूचनाएं भी प्रकाशित करता रहता है। ठीक। इस प्रकार राज्य सरकारों ने भी निर्देशन केंद्र अपने प्रदेशों में खोले हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई जिसमें निर्देशन का कार्यक्रम चलाया जाता है, संचालित होता है। तो ये निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुझाव थे। आगे हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन क्या है, व्यावसायिक निर्देशन क्या है और व्यक्तिगत निर्देशन क्या है। इसकी बृहद चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।